Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue chapter 2 from hunting gathering to growing food. लास्ट वीडियो में हमने पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड में आए चेंजेस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नियोलिथिक पीरियड में आए चेंजेस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने के नए नए तरीके, फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट मेहरगढ़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हमने एक टाइमलाइन के जरिए देखा 20 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक पैलियोलिथिक पीरियड चला और उसके बाद 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो तक मेसोलिथिक पीरियड। और इस पीरियड के दौरान हमें सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला, जो था हंटर गैदरर्स का फार्मर और हर्डर बनना। और इसके बाद 10,000 ईयर्स अगो पहले नियोलिथिकल पीरियड की शुरुआत हुई, जिसमें हमें अ न्यू वे ऑफ लाइफ यानी लोगों का जीवन जीने का एक नया तरीका देखने को मिला। जैसे कि हमने देखा, हम इस टाइम तक ग्रेन्स को उगाने लगे थे, पर जब हम सीड को प्लांट करते हैं तो उसे ग्रो होने में टाइम लगता है, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल। यानी जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया तो उन्हें काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहना पड़ता था, जिससे प्लांट्स की देखभाल की जा सके, क्योंकि ग्रेन्स को राइपेंड पकने तक उन्हें वाटर वीडिंग दिया जा सके और एनिमल्स और बर्ड्स को ग्रेन से दूर रखा जा सके। इन ग्रेन्स को हम काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें सीड्स की तरह यूज़ किया जा सकता था, जिससे और ग्रेन्स को उगाया जा सके। इन्हें फूड की तरह भी यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत ही ऑब्वियस था, और इन्हें बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर भी किया जाता था। इसका मतलब है हम फूड को स्टोर करने लगे थे और यहीं से शुरुआत होती है फूड स्टोरेज की। और फूड को स्टोर करने के लिए दे स्टार्टेड मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, यानी लोगों ने क्ले से बड़े बड़े पॉट्स बनाने शुरू किए। दे बिगिन वेविंग बास्केट, उन्होंने टोकरियाँ बनानी शुरू की। दे ऑल्सो डग पिट्स इन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में फूड स्टोर करने के लिए पिट्स बनाए जाते थे। ये तो बात हुई प्लांट्स की। हमने देखा है कि इस टाइम तक लोग एनिमल्स को भी पालने लगे थे और यहीं से शुरुआत हुई स्टोरिंग एनिमल्स की। एनिमल्स नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं और एनिमल्स से हमें कई प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे कि दे प्रोवाइड मिल्क एंड मीट। अगर हम एनिमल्स को पाल रहे हैं सो दे कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, यानी वे खुद में ही एक स्टोरेज थे, क्योंकि हम इन्हें फ्यूचर में मिल्क और मीट के लिए यूज़ कर सकते थे। अब जानते हैं फर्स्ट फार्मर और हर्डर के बारे में। मैप में देखते हैं ब्लू स्क्वायर्स। ये वो साइट्स हैं जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को अर्ली फार्मर और हर्डर्स के एविडेंस मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स नॉर्थ वेस्ट, कश्मीर और इंडिया के ईस्ट और साउथ से मिली हैं। इन साइट्स में फार्मर या हर्डर्स रहा करते थे या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ से मिले एविडेंस को स्टडी किया है। फॉर एग्जाम्पल, दे स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन, यानी उन्होंने वहाँ से मिले प्लांट्स और एनिमल्स के बोन को स्टडी किया है। रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स, कभी ग्रेन्स को एक्सीडेंटली या पर्पसली जलाया गया हो, उन्हें भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा स्टडी किया गया है, क्योंकि इनसे भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे उस टाइम पर सब कॉन्टिनेंट में कौन से क्रॉप्स को उगाया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ साइट्स पर हट्स और हाउसेस भी मिले हैं, यानी माना जा सकता है कि लोग एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट साइट मिली है, बुरजोहा, जो आज के कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर लोगों के द्वारा पिट हाउसेस बनाए गए, विच वर डग इनटू ग्राउंड, यानी लोग गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे, जिन्हें पिट हाउसेस कहा जाता था, हिंदी में गर्तवास। इन घरों में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थीं। इस तरह के घरों में लोगों को ठंड से सुरक्षा मिलती थी। आर्कियोलॉजिस्ट को हट्स के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर आग जलाने की एविडेंस भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग वेदर के अकॉर्डिंग घर के अंदर और बाहर खाना पकाया करते थे। बुरजोहा में एक नियोलिथिक साइट है। अब बात करते हैं टूल्स इन द नियोलिथिक पीरियड। टूल्स उस टाइम के लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। जो स्टोन्स लोग नियोलिथिक पीरियड में यूज़ किया करते थे, वो पैलियोलिथिक पीरियड से काफ़ी अलग हुआ करते थे और इसीलिए इनका नाम नियोलिथिक पड़ा। नियो मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, सो न्यू स्टोन्स। पर
पैलियोलिथिक पीरियड में किए जा रहे टूल्स को अभी भी यूज किया जाता था, बट हाउ दीज वर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, यानी ये पूरा पाषाण काल के टूल से कैसे अलग हुआ करते थे। दीज टूल्स वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज, यानी इन्हें धार और ज़्यादा पैना करने के लिए इन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। मोर्टार्स, पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, यानी कि ओखली और मूसल का यूज़ ग्रेन को पीसने के लिए किया जाता था। न्योलिथिक साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को कई और अर्थन पॉट्स भी मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन। ये पॉट्स काफ़ी डेकोरेटेड हुआ करते थे और इन्हें स्टोरिंग के लिए यूज़ किया जाता था। लोग पॉट्स को यूज़ करते थे फूड को कुक करने के लिए। इस टाइम पर राइस, व्हीट और लैंटिल्स डाइट के इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे। इसके अलावा दे बिगन वीविंग क्लोथ्स, यानी लोग क्लोथ्स को बुनना शुरू कर चुके थे। अलग अलग तरह के मटेरियल का यूज़ किया करते थे, लाइक कॉटन, जिसे वे उगाया करते थे और कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किया करते थे। हमने इतने सारे चेंजेस की बात की। हम पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक और मेसोलिथिक से न्योलिथिक पर आ गए। पर क्या आपने कभी सोचा, डिड एवरीथिंग चेंज टुगेदर? क्या चेंज हर जगह एक साथ ही आए? नहीं, क्योंकि अभी भी कई जगह पर लोग हंटिंग गैदरिंग किया करते थे और कुछ जगहों पर लोग धीरे धीरे फार्मिंग और हर्डिंग अडॉप्ट कर रहे थे और इन्हें अडॉप्ट करने में उन्हें हज़ारों साल लगे। और कुछ केसेस ऐसे भी थे जहां लोग सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ किया करते थे। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट मेहरगढ़ के बारे में। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। ये एक न्योलिथिक साइट है। मेहरगढ़ लोकेटेड है अ फर्टाइल प्लेन्स नियर द बोलेन पास। बोलेन पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान जाने के लिए। इसके पास ही फर्टाइल प्लेन्स लोकेटेड है जहां मेहरगढ़ लोकेटेड है। मेहरगढ़ वो जगह है जहां के मैन और वीमेन ने सबसे पहले बार्ले और वीट जैसे ग्रेन्स और गोट और शिप जैसे एनिमल्स को पालना सीखा। यहाँ पर हमें कई वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बोन भी मिले हैं, जैसे डियर, पिग, गोट और शिप। ये और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर घरों के रिमेन्स भी मिले हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, यानी यहाँ के घरों में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हुआ करते थे, जिनमें से कुछ को वो स्टोरेज की तरह यूज़ किया करते थे। यहाँ से हमें कई ब्यूरियल्स भी मिले हैं, यानी कब्रें, जो हमें वहाँ के लोगों की सोच और बिलीव्स के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं, क्योंकि डेथ के बाद जिन लोगों को कब्रों में दफनाया जाता था उनके साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। यहाँ से हमें ऐसी कई कब्रें मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कब्र में डेड बॉडी के साथ बकरी को दफनाया गया था। वो इसलिए तब लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और शायद इसीलिए परलोक में मृतक के खाने के लिए बकरी को रखा गया हो। अब बात करते हैं इस पीरियड में मिली कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में। 20,000 to 10,000 ईयर्स अगो के बीच कुछ केव पेंटिंग्स बनाई गई थी। इनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर लोग पेंटिंग्स करने के लिए मिनरल से कलर बनाया करते थे। मिनरल्स जैसे चारकोल और आयरन ओर। ये पेंटिंग्स हमें फ्रांस से मिली हैं। माना जाता है कि इन पेंटिंग्स को सेरेमोनियल ओकेशन या स्पेशल रिचुअल्स के दौरान बनाया गया होगा। ऐसी ही एक और इम्पॉर्टेंट न्योलिथिक साइट है कैटल ह्यू, जो आज के टर्की में लोकेटेड है। इस साइट से हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग दूर दूर से चीज़ें लाया करते थे, जैसे कि हमें यहाँ से फ्लिंट मिला है जो सीरिया से लाया गया था, कोडीज जो कि रेड सी से लाई गई थी, शेल्स जो कि मेडिटेरेनियन सी से लाई गई थी। इस टाइम पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो शायद लोग एनिमल्स की बैक पर रखकर ये सारी चीज़ें लाया करते थे। इस वीडियो में हमने कवर किया पैलियोलिथिक पीरियड से न्योलिथिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए और ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आप इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।